टी का एक बनेगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक टी का बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट। टी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बनेगा सुफियान? टी का हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ वाला है ना, तो टी हॉरिजॉन्टल इज टी कॉस या टी साइन? कॉस। और ये टी का वर्टिकल टी साइन, तो ये हो जाएगा टी साइन बीटा। अब हम यहां पे लिख देते हैं एफ का हॉरिजॉन्टल एफ कॉस एल्फा, टी का हॉरिजॉन्टल टी कॉस बीटा। मरियम समझ आ गई या कोई कंफ्यूजन है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वर्टिकली, यानी कि आप लिखें एफ वर्टिकल क्या होगा, आप लिखें टी वर्टिकल क्या होगा, और आप लिखें डब्ल्यू वर्टिकल क्या होगा। समझा बेटा? डब्ल्यू का वर्टिकल कंपोनेंट डब्ल्यू खुद होगा, बताओ क्यों? क्योंकि वो है ही वर्टिकल। एफ का वर्टिकल क्या था? एफ साइन अल्फा ना सुफियान, एफ का वर्टिकल एफ साइन अल्फा, तो एफ का वर्टिकल हो जाएगा एफ साइन अल्फा। रुबैशा बेटा टी का वर्टिकल क्या था? टी साइन बीटा। डन विद दैट, अब आगे चलते हैं। ठीक है जी मुस्तफा। अगला सवाल, अगला सवाल है, उसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट फिर दूसरा पार्ट। पहले हम पहला पार्ट रीड करते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट डब्ल्यू रेस्ट्स इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्सेस आर बैलेंस्ड। क्या मतलब होता है इक्विलिब्रियम का? फोर्सेस आर बैलेंस्ड। इसका मतलब होता है कि अपवर्ड फोर्सेस विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, द फोर्सेस टुवर्ड्स राइट विल बी इक्वल टू द फोर्सेस टुवर्ड्स लेफ्ट on top of a smooth inclined plane at an angle theta to the horizontal as shown in figure 3.1 below. Find F1 R1 in terms of W and theta. वो कह रहे हैं कि F1 और R1 को आप फाइंड करो W और थीटा की फॉर्म में। क्या हम ये रिजॉल्व करके कर सकते हैं? द आंसर इज यस। सारी फोर्सेस को रिजॉल्व कर लो हॉरिजेंटली और वर्टिकली। वर्टिकल विल बी इक्वल टू वर्टिकल, हॉरिजेंटल विल बी इक्वल टू हॉरिजेंटल। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? वर्टिकल विल बी इक्वल टू वर्टिकल, हॉरिजेंटल विल बी इक्वल टू हॉरिजेंटल। अच्छा, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, ये सुन लो जरा। हॉरिजेंटली वर्टिकली भी कर सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग भी कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, वर्टिकली हॉरिजेंटली नहीं, तो मुझे बताओ कि आर वन तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। आर वन किस एंगल पे है? परपेंडिकुलर। अच्छा, एफ वन अलोंग है। मुझे बताओ अगर हम प्लेन के अलोंग रिजॉल्व करना चाहते हैं तो आर वन एफ वन और डब्ल्यू में से किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? सिर्फ डब्ल्यू को। सिर्फ डब्ल्यू को। क्यों? आर वन ऑलरेडी परपेंडिकुलर है और जो एफ वन है वो ऑलरेडी अलोंग है। डब्ल्यू को रिजॉल्व करो, आपको मैंने सिखाया हुआ है। डब्ल्यू को रिजॉल्व करना है अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये देखो, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है? अलोंग द प्लेन ना। और ये डॉटेड लाइन, तो डब्ल्यू के दो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? मरियम हम डब्ल्यू को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? तो मुझे बताओ कि अगर ये एंगल थीटा होगा तो हमने क्या सीखा हुआ है, ये एंगल क्या होगा? थीटा। एग्रीड मुस्तफा? डब्ल्यू के दो कंपोनेंट्स क्या बन गए? डब्ल्यू कॉस थीटा। मरियम ये सीखा हुआ है ना हमने? वानिया बेटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या बन गया? डब्ल्यू साइन थीटा। ठीक है। एक्चुअली ये बात हुई, मैं ऊपर थोड़ा सा ना थोड़ा और नीट करके अगर आपको बताऊं, देखो हमने फोकस किया है फोर्सेस पे। सुफियान ये था इंक्लाइन प्लेन, हमने रिजॉल्व करना है अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। ए बी इज द इंक्लाइन प्लेन। हमारे आर को हम रिजॉल्व नहीं कर रहे, बताओ क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। अगर कोई फोर्स प्लेन के साथ जहां पे रिजॉल्व करना है उसके परपेंडिकुलर हो तो उसको रिजॉल्व नहीं करते। व्हाट अबाउट एफ वन? एफ वन को भी रिजॉल्व नहीं कर रहे, बताओ क्यों? क्योंकि एफ वन अलोंग है। ये एंगल हमारे पास था थीटा, और ये यहां पे हो गया डब्ल्यू, और डब्ल्यू को हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में। डब्ल्यू को हमने रिजॉल्व कर दिया दो कंपोनेंट्स में। ये एंगल हो जाएगा थीटा, तो ये एंगल हो गया थीटा। अच्छा, अब इस थीटा के हिसाब से एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया। ये हो गया डब्ल्यू कॉस थीटा और ये हो गया डब्ल्यू साइन थीटा। कोई कंफ्यूजन यहां तक?
अब जो परपेंडिकुलर वाले हैं, अपवर्ड्स विल बैलेंस द डाउनवर्ड्स, अपवर्ड विल बैलेंस द डाउनवर्ड्स। तो मुझे बताओ कि आर जो है, आर वन किसके इक्वल होगा, हम आज बताओ। आर वन अगर हम परपेंडिकुलर देखते हैं, अयान परपेंडिकुलर, तो आर वन किसके इक्वल हो गया? आर वन इज डब्ल्यू कॉस थीटा। आर वन हमें मिल गया, उसने कहा इन टर्म्स ऑफ डब्ल्यू एंड थीटा। बताओ ये अगर इक्विलिब्रियम में है तो एफ वन और डब्ल्यू साइन थीटा का क्या रिलेशन होगा? क्या समझ आ रही है? इक्वल, तो एफ वन किसके इक्वल हो गया? डब्ल्यू साइन थीटा के। क्लियर ये बात? अब मुझे ये बताओ कि अगली ड्राइंग में क्या चीज चेंज हुई है? अगली ड्राइंग में कुछ चीज चेंज हो गई है, जो चेंज हो गया वो बताओ। एफ वन पहले अलोंग था ना, तो एफ टू जो है वो हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन को रीड करो। ये वाला पार्ट हो गया कॉपी, मरियम, वानिया बेटा? अच्छा, अब जरा बी पार्ट देखो। If the forces on the object are as shown in figure 3.10 and the object is in equilibrium, find F2 and R2 in terms of W and theta। वो कह रहे हैं आप F2 और R2 को फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ W and theta। ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप खुद करें। बेटा ये बी पार्ट आप लोग खुद ट्राई करो। मरियम बी पार्ट खुद करना है। अली भाई किसी बंदे को कह के या किसी भी तरह से एक पानी की बोतल और उसे इजी पैसा नंबर ले लें, उसको पैसे भी भेज देते हैं अभी के अभी। एक पानी की बोतल और एक कोई जूस, जैसे कि मिरिंडा, फैंटा या इस तरह कुछ, शदीद ठंडा हो, उससे कहिएगा कि ठंडा ना हुआ तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। हमाद भाई क्या हालात हैं जी? कहाँ तक पहुंच चुका है? सुफियान हो जाएगा? सुफियान इन फोर्सेस को ना अलोंग और परपेंडिकुलर टू द प्लेन रिजॉल्व कर दो। फोर्सेस को रिजॉल्व कर दो अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, अच्छा ये है जी आपका क्वेश्चन जो आपने करना है। मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया, मैंने ड्राइंग को थोड़ा बड़ा करना था। किस किस का हो गया? हो रहा है या हो भी नहीं रहा? F2 नहीं हो रहा? अच्छा देखें बच्चों, बोर्ड पे देखो। हमें अब की बार जो फोर्सेस गिवन है, सुफियान ये देखो, ये है इंक्लाइन प्लेन, हमारा ये है इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन के साथ ये वाली फोर्स W, उसके बाद ये वाली फोर्स R2, और ये वाली फोर्स F2। ठीक है, और ये एंगल हो गया थीटा। अच्छा अब अगर हम सब चीज को रिजॉल्व करते हैं अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वन थिंग, लाजमी नहीं कि एंगल जो है वो टेल पे हो, एंगल हेड पे हो तो भी काम चल जाएगा। क्या ख्याल है? सुफियान बोर्ड पे देखो, मुझे बताओ ये एंगल अगर थीटा होगा हमारा, ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा? थीटा होगा। अब अगर मैं F2 के दो कंपोनेंट्स बनाता हूं, एक अलोंग द प्लेन और एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डू यू बिलीव ये अलोंग द प्लेन है? बना दो। अच्छा एंगल हेड पे हो तो भी ठीक है, टेल पे हो तो भी ठीक है। अयान एंगल का टेल पे होना कंपलसरी नहीं है, एंगल हेड और टेल दोनों पे हो काम चल जाता है। ठीक है। अच्छा अब दूसरा कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा F2 का, बताओ ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ये उस प्लेन के, हम आप बताओ, ये डॉटेड लाइन उस प्लेन के परपेंडिकुलर है या नहीं है? है परपेंडिकुलर ना? तो अच्छा अब ये देखो थीटा ये है, क्यों है ये थीटा? बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल। क्यों है थीटा? बिकॉज
ये ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। अच्छा अब देखो, अगर हम कंपोनेंट्स बनाते हैं तो F2 और ये जो हमने लाइन बनाई हुई है डॉटेड, ये बन जाएगा F2। एंगल के साथ वाला क्या होगा, कॉस या साइन? कॉस। और एंगल की दूसरी साइड वाला साइन। तो F2 कॉस थीटा और F2 साइन थीटा। बना दो। बना दिया। F2 sin theta is downwards and F2 cos theta is towards right. W को रिजॉल्व करना तो आता है ना, वो तो खुद कर लो फिर। तो W के दो कंपोनेंट्स क्या बन गए? W के दो कंपोनेंट्स बन गए, एक बन जाएगा इधर और एक बन जाएगा इधर। ये बन जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा ना? क्या ख्याल है हमारा? ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट होगा W cos थीटा और ये कंपोनेंट होगा W sin थीटा। अब ड्राइंग को देख के बताओ R2 किसके इक्वल होगा? हाँ तो लिख लो साइड पे, R2 इक्वल्स टू W cos थीटा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बच्चों, बात सुनो। अपवर्ड्स है R2 और डाउनवर्ड्स अब दो फोर्सेस हैं, तो ये मैं गलती कर रहा था। R2 इज इक्वल टू नॉट ओनली W cos थीटा बट ऑल्सो W cos थीटा प्लस F2 sin थीटा। मरियम आइए समझ, दोनों डाउनवर्ड्स हैं ना? ठीक। अच्छा, और अगर हम हॉरिजॉन्टली देखते हैं, हॉरिजॉन्टली कौन सी दो फोर्सेस हैं? F2 cos थीटा इज इक्वल टू W sin थीटा। देखो जरा, अलोंग द प्लेन दो फोर्सेस हैं ना, हमारे मैं इन दो की बात कर रहा हूं। अलोंग द प्लेन वी हैव टू फोर्सेस। F2 cos थीटा इज W sin थीटा। मुझे बताओ इस इक्वेशन से F2 मिल जाएगा, सोच के बताओ। F2 इज इक्वल टू W sin थीटा ओवर cos थीटा। तो क्या बन गया, F2 इज इक्वल टू W tan थीटा। F2 की ये वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हमें R2 मिल जाएगा। ठीक है, बेशक ना भी करो, बस लिख लो। एक अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन दूंगा इस तरह का, वो आपने नोटबुक में करके देना है। नोटबुक है पास? निकालो। इस तरह का एक क्वेश्चन दूंगा न्यूमेरिकल, वो आपने नोटबुक में करके देना है। ये मैंने समझा दिया ना, अब आपने नोटबुक में क्वेश्चन करके देना है। ये ये है। अच्छा, यहां पे एक बॉक्स है, आप भी बना दो ये एक बॉक्स। ये एंगल आपको गिवन है 20 डिग्रीज। इस डब्बे का जो वेट है वो आपको गिवन है 20 न्यूटन। इस डब्बे को जो फोर्स होल्ड कर रही है वो है ये फोर्स। ये फोर्स अलोंग द प्लेन है और ये फोर्स है F। और इस डब्बे का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो है R और वो है यहां पे। और आपसे ये कहा हुआ है कि द बॉक्स इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम, रिजॉल्व रिजॉल्व द वेट रिजॉल्व द वेट, बेटा ये है ना वेट। रिजॉल्व द वेट अलोंग and perpendicular to the inclined plane to find F and R। R परपेंडिकुलर है, R नॉर्मल रिएक्शन है ना, और F अलोंग द प्लेन है। करो बच्चों। रुपैशा बेटा, F जो है ना वो अलोंग द प्लेन है और जो R है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। हमारा R है परपेंडिकुलर टू द प्लेन और F है अलोंग द प्लेन।
ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी से करना है। मरियम हो जाएगा। वानिया बेटा। नंबर की फॉर्म में आंसर होंगे ना कि इतने न्यूटन। देखो वेट भी आपको गिवन है ना 20 न्यूटन। Recording in progress. मानूर आंसर आ जाए तो मुझे बताना है, मैं वेट कर रहा हूँ। अली भाई थैंक यू सो मच। 7 अप वो मरिंडा वगैरह नहीं थी यार, बुढ़ी एज में बंदा ना मीठी बोतलें पीता होता है। चलो खैर, हो गया। चलें, मैं भी करता हूँ फिर। पानी गिर गया। उसका इजी पैसा ले लिया है ना? बस ठीक है, उसको भेजते हैं पैसे फिर। अच्छा जी, हो गया सुफियान। हमाद बेटा देखो, सिंपल कोई बात नहीं, सिंपल सी बात है, हम वेट को रिजॉल्व करेंगे और इक्वेट कर देंगे। अब ये देखो वानिया बेटा, वेट को करेंगे रिजॉल्व। वानिया आपने ये क्वेश्चन जल्दी करना है और लाजमी करना है, उसकी वजह आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों कह रहा हूं। अभी 2 मिनट के बाद ना कोई बंदा आने वाला है। समझ आ गई है? बंदे को मैंने देखा है बाहर से। अच्छा ये देखो, ये एक कंपोनेंट इधर चला गया ना, और एक कंपोनेंट इधर चला गया। ये हमने वेट को रिजॉल्व कर दिया। समरा, एंगल कितना होगा ये बताएं जरा। अगर ये एंगल है 20, तो समरा बेटा ये एंगल, मैंने कहा है कि आपने सबसे पहले क्वेश्चन करना है क्योंकि कोई आने वाला है। हो गया? जी जी। ठीक है जी जी। मैंने कहा मैं टीचर स्टूडेंट को देख। हाँ जी हाँ जी जी। अच्छा जी, अब मुझे ये बताओ कि 20 डिग्रीज हमाद, ये समझ आ गई हमाद? 20 होगा। अब मुझे बताओ कि ये वाला जो कंपोनेंट है, हाँ जी मरियम, ये कंपोनेंट कॉस या साइन? कॉस 20 न्यूटन और कॉस 20। अच्छा, और दूसरा ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन साइन 20। हमाद आर किसके इक्वल होगा? आर इक्वल्स टू 20 cos 20, क्योंकि इक्विलिब्रियम है ना। आंसर क्या आ गया? 6.18.79 और ये न्यूटन। अच्छा, और एफ आ जाएगा 20 sin 20। और क्या आंसर आ गया हमारा? है 6.8284। 6.84 न्यूटन। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपने फटाफट करना है, उसके बाद हम, हाँ इसी तरह नहीं, दोनों तरह से आता है। एग्जाम में नंबर्स के साथ भी आ सकता है और वेरिएबल्स के साथ भी आ सकता है, दोनों आए हुए हैं। वेक्टर्स की वर्कशीट्स मैं आज ग्रुप में भेज दूंगा। बच्चों वेक्टर्स की वर्कशीट मैं ग्रुप में भेज दूंगा, मंडे तक कंप्लीट करनी होगी, सिर्फ रेजोल्यूशन की। अच्छा, अब बेटा बातें प्लीज ना करो। ये एक फोर्स है एफ, इसको F1 कह दो। ये एक फोर्स है F2, और F2 का जो एंगल है यहां पे ये है 30 डिग्रीज। बेटा प्लीज बातें ना करो। F2 का एंगल है 30 डिग्रीज। ये फोर्स है, इसको W कहा हुआ है, और ये है 100 न्यूटन। और ये फोर्स है 50 न्यूटन। 100 न्यूटन, और ये फोर्स कितना है? 50 न्यूटन। ये बना दो जल्दी से। अच्छा, अब रिजॉल्व रिजॉल्व द फोर्सेस, नंबर 1, हॉरिजॉन्टली
to find F2. Second part, vertically to find F1, given that the forces are balanced. अच्छा, अगर ये बैलेंस वाली बात ना बताएं तो हम इक्वेट नहीं कर सकते. गिवन दैट द फोर्सेज आर बैलेंस्ड एंड नेट फोर्स is 0. Given that the forces are balanced and the net force is 0. शाबाश करके दो. यानी कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट करोगे तो F2 मिल जाएगा, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करोगे तो F1 मिल जाएगा, और करना खुद है. तो रिजॉल्व तो सिर्फ F2 को करना पड़ेगा ना अयान. रिजॉल्व सिर्फ F2 को करना पड़ेगा बिकॉज अदर फोर्सेस आर ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. F1 ऑलरेडी वर्टिकल है, 50 न्यूटन हॉरिजॉन्टल है, हमने F2 को रिजॉल्व करना है. F1 100 नहीं होगी, नहीं होगी, मैं कह रहा हूं ना. पता है क्यों नहीं होगी? बताओ, F2 का वर्टिकल कंपोनेंट होगा या नहीं होगा? फिर जिसका हो जाए हैंड रेज करना है. ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी. बयान थोड़ा बहुत हो गया, कोई बात नहीं. देखो, F2 को करना है रिजॉल्व. F2 का हॉरिजॉन्टल, F2 का वर्टिकल, एंगल के साथ वाला कॉस. राइट को इक्वेट कर दो लेफ्ट के साथ, ऊपर वाले को इक्वेट कर दो नीचे वाले के साथ, जिस तरह ओ लेवल में करते थे. एक्सक्यूज मी सर. जी जी बेटा, आप बताएं. सर इसके अंदर जो है वो F1 का आंसर 57.7 और ये मुझे आपका आंसर ठीक लग रहा है. अच्छा, ये देखें, F2 के, बेटा बोर्ड पे F2 के बना लिए कंपोनेंट्स. मरियम, ये कितना हो जाएगा? F2 हॉरिजॉन्टल हो जाएगा ना. तो F2 हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू F2 cos 30. बताएं यस या नो. ठीक. वानिया बेटा, वर्टिकल F2 का क्या हो जाएगा आप बताएं? F2 sin 30. जब F2 को रिजॉल्व कर लिया फिर F2 का कोई काम नहीं है. जब F2 को रिजॉल्व कर लिया फिर F2 का कोई काम नहीं है. फिर ये ओ लेवल का प्रॉब्लम बन चुका है. ओ लेवल में क्या करते थे? इफ द फोर्सेज आर बैलेंस्ड तो हम क्या करते थे? राइट इज इक्वल टू लेफ्ट. ये देखें ना, जो राइट पे फोर्स है वो किसके इक्वल होगी? जो लेफ्ट पे फोर्स है. राइट पे कितना फोर्स है? F2 cos 30. F2 cos 30 is equal to 50 न्यूटन. तो F2 क्या हो जाएगा? F2 is 50 न्यूटन डिवाइड बाई cos 30. आंसर बताओ बच्चों. 57.7. अच्छा, न्यूटन. अब हम आ गए सेकंड पार्ट पे. हमारे सेकंड पार्ट में हम करेंगे अपवर्ड्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स, और F2 का आंसर हमें मिल गया 57.7. बेटा, वर्टिकली अपवर्ड्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स, क्या मतलब इसका? F1 प्लस F1 प्लस F2 sin 30, F1 plus F2 sin 30 is equal to weight, that is 100 न्यूटन. तो इसमें हम F1 क्यों ऐड करें? वो इसलिए, अपवर्ड्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड्स. अपवर्ड्स में दो फोर्सेस है ना,
मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो एक तो F1 है ना, और F2 साइन 30 भी अपवर्ड्स है। तो जो अपवर्ड्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी, अपवर्ड्स वाली ऐड हो जाएंगी और डाउनवर्ड्स वाले से इक्वेट हो जाएंगी। तो F1 प्लस F2 साइन 30 बोथ ऑफ देम आर अपवर्ड्स एंड 100 न्यूटन इज डाउनवर्ड्स। अब बताओ, आइए समझ। अच्छा, अब F2 हमें मिला कितना था, 57.7। तो F1 प्लस 0.7 साइन 30 इज इक्वल टू 100। F1 इज इक्वल टू 100 माइनस 57.7 साइन 30। F1 इक्वल्स टू, हमारा आंसर बताओ कितना। 71.71.71.15। मरियम आ गई समझ। अब इस तरह का एक क्वेश्चन मैं वर्कशीट में से आपको देता हूं, कॉपी हो गया। वर्कशीट का एक क्वेश्चन है जो आपने करके देना है, मैं बताता हूं कौन सा। हाँ जी, ये आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5, जिस पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 3.9। ये मैंने बोर्ड पे जो निकाला हुआ है, पेज 10 पे जाओ और ये क्वेश्चन ट्राई करो। पेज 10 के ऊपर ये क्वेश्चन है, ये आपने करके देना है। जिसका हो जाए हैंड रेज करना है। तुमने ऑलरेडी कर लिया है, क्या बात है। शाम में मैं और ज्यादा वर्कशीट भेजूंगा, वो वीकेंड पे करनी है। आपने थीटा फाइंड करना है और एक्स फाइंड करना है। तो मेथड क्या होगा कि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व कर लेंगे, फिर इक्वेट करेंगे। इक्विलिब्रियम है ना, जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो क्या करेंगे, रिजॉल्व एंड इक्वेट। इक्विलिब्रियम को सर्कल कर लो, जहां भी होगा ना इक्विलिब्रियम। अरे बेटा, क्या करेंगे जब इक्विलिब्रियम होगा, रिजॉल्व एंड इक्वेट। यानी कि फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली हम रिजॉल्व कर लेंगे और फिर उनको इक्वेट करेंगे। रिजॉल्व एंड इक्वेट। अनाया बेटा जल्दी से करना है। तला नासिर, जल्दी से बेटा। जोया बेटा। जिसका हो जाए हैंड रेज करना है।
नहीं, वो नए क्वेश्चन होंगे, वो सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चन होंगे। वर्कशीट में अभी शाम में भेज दूंगा आपको, ठीक है? नहीं तो ये वर्कशीट नहीं है अभी आपके पास? हाँ, वाह बेटा वाह, पेज 10 पे चली जाओ। ये तो हमारी वर्कबुक है ना जो क्लास में कर रहे हैं, अब मैं आपको इसी टॉपिक के पास पेपर के सवाल भेजूंगा ना। रिजॉल्विंग के पास पेपर के जितने सवाल हैं वो सारे मैं आज शाम में भेज दूंगा। सर थोड़ा जल्दी भेज दीजिएगा। थोड़ा जल्दी भेजूंगा, 8 o'clock तक आपको मिल जाएंगे। बेटा सॉल्व करने के लिए आपके पास पूरा वीकेंड होगा, आप क्यों टेंशन ले रही हैं? सर नहीं, वो प्रिंट निकालने के लिए पूरा वीकेंड नहीं है, फिर सुस्ती होती है। ये बात समझ आ गई, ये आपने वैलिड बात की है। मिल के करें। अच्छा मुझे बताओ, 2x को रिजॉल्व करना है या नहीं करना, जो ऊपर वाला 2x है इसको रिजॉल्व करना है या नहीं करना? नहीं करना, बताओ क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वर्टिकल है। मरियम एक बार फिर से पूछता हूँ, इस 2x को रिजॉल्व करना है या नहीं करना? नहीं करना, क्यों नहीं करना? बिकॉज वर्टिकल है। 13 को भी रिजॉल्व नहीं करना, बताओ क्यों? क्योंकि वर्टिकल है। 4x को भी रिजॉल्व नहीं करना, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल है। रिजॉल्व किसको करना है? इस 3x को और इस 2x को। तो करें रिजॉल्व। अच्छा, अगर मैं इस 3x को रिजॉल्व करता हूं तो इसके जो दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा 3x cos थीटा और एक बनेगा 3x sin थीटा। ठीक है, ये 3x को मैंने रिजॉल्व कर दिया। अगर हम 2x को रिजॉल्व करते हैं, उसके दो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? 2x sin थीटा और इधर से बनेगा 2x cos थीटा। सो हॉरिजॉन्टल विल बी इक्वल टू हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल विल बी इक्वल टू वर्टिकल। तो हम इक्वेट करते हैं पहले हॉरिजॉन्टल्स को। 3x sin थीटा प्लस 2x sin थीटा इज इक्वल टू 4x न्यूटन। मुझे लगता है इसमें x कट जाएगा, आपको क्या लगता है? सब में x है ना, जो सब में होता है वो कट जाता है। इस इक्वेशन में से हम x को काट सकते हैं, बताओ यस और नो, क्या ख्याल है? सब में है ना x, जो सब में होता है वो कट जाता है। तो पीछे क्या रह जाएगा फिर? 3 और 2 5, 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा, इससे थीटा मिल जाएगा ना, 4/5 साइन थीटा इज 0.8। ठीक है मरियम? तो अगर हम थीटा को सब्जेक्ट बना दें फिर क्या बन जाएगा? थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.8, 53.13। अच्छा, ये हमें थीटा मिल गया। अब अगर हम इक्वेट करते हैं वर्टिकल फोर्सेस को तो फिर हमें एक्स मिल जाएगा। वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट करो। वर्टिकली मरियम, वर्टिकली अपवर्ड्स विल बी इक्वल टू डाउनवर्ड्स। अपवर्ड्स कौन कौन सी हैं? 3x cos थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू, हमारा डाउनवर्ड्स कौन कौन सी हैं? आयरा बेटा, डाउनवर्ड्स 13 न्यूटन प्लस 2x cos थीटा। अच्छा, ये थीटा तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है ना, पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x cos थीटा माइनस 2x cos थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 13। थीटा हमें ऑलरेडी पता है, इन दोनों का हो गया x cos थीटा प्लस 2x इज इक्वल टू 13। x cos, बेटा थीटा की जो वैल्यू है वो है 57.53,
53.313 प्लस 2x इज इक्वल टू 13। इसको x के लिए सॉल्व कर लो, हो जाएगा मरियम, हो जाएगा ना? तो अब x अगर कॉमन ले लिया तो अंदर आ जाएगा 2 प्लस कॉज ऑफ 53.13 और ये इक्वल हो जाएगा 13 के। तो x इज इक्वल टू 13/2 प्लस cos ऑफ 53.13। हाँ बेटा, आंसर बताओ। 7.2 न्यूटन। चलो बच्चों, टेक केयर, भाग जाओ। अच्छा, दोबारा चेक कर लेंगे फिर। कैलकुलेटर डिग्रीज में है ना, तो हो सकता है आपका ठीक हो। मैंने कैलकुलेटर तो यूज नहीं किया ना। चले, मैं यहां तक छोड़ देता हूँ, ठीक है? ये तो ठीक, यहां तक तो आ गया ना। ये एज इट इज पुट करना है ऐसे। अली भाई, ग्रुप में जरा लिंक भेज दें। डिफॉर्मेशन आज हमने कंप्लीट करना है, फिर हमने मोमेंटम शुरू करना है। और फोर्सेस के रिमेनिंग क्वेश्चंस की जो वर्कशीट है वो मैं शाम को आपको भेज दूंगा। डिफॉर्मेशन की वर्कशीट किसी बच्चे के पास ना हो तो मुझसे ले लो। अली भाई, ये कॉपी आप रख लें, ये कॉपी आप रख लें। कोई बच्चा अगर मांगता है तो फिर दे दीजिए। रिकॉर्डिंग